राजस्थान इंटेलिजेंस पुलिस री बड़ी कार्रवाई। बाड़मेर जिला में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI रा 4 जासूस की गिरफ्तार। जयपुर में करी जा रही है पूछताछ। राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में 2008 में हुआ सीरियल बम धमाका में 4 आरोपियारी फांसी की सजा ने की रद्द। सचिन पायलट कहो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ होनी चाहिए जांच। आखा प्रदेश में राजस्थान दिवस रे मौके राखे जा रहा है कई कार्यक्रम। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी प्रदेशवासियों ने दी शुभकामनाएं। प्रदेश में हरख न उल्लास रे साथे मनाया जा रहा है रामनवमी रो पर्व। राख्या जा रहा है कई कार्यक्रम। और प्रदेश में एक नुआ पश्चिमी विक्षोभ रे सक्रिय होबा सो बिरखारी गतिविधियां में आई तेजी। आज श्रीगंगानगर रा सादो शहर में दर्ज करी गई सबसे बत्ता बिरखा। नमस्कार, राजधानी समाचार में आपको स्वागत। और अब समाचार विगतवार। राजस्थान री इंटेलिजेंस पुलिस सीमावर्ती बाड़मेर जिला में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI रा तंत्र रो पर्दोफाश करता थका 4 पाकिस्तानी जासूसा ने गिरफ्तार की है। इनरा संबंध में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI सु बताया जा रहा है। इनसु जयपुर में पूछताछ करी जा रही है। राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में 13 मई 2008 में हुआ सीरियल बम ब्लास्ट में विशेष न्यायालय रा उन आदेश ने रद्द कर दियो है जिनमें 4 आरोपियों ने फांसी की सजा सुनाई गई है। इनरे साथ ही अदालत एक आरोपी ने इन घटना री बगत नाबालिग मानता थका उनरा मामला री सुनवाई ने किशोर न्यायालय में भेज दियो है। उच्च न्यायालय री खंडपीठ या आदेश आरोपिया री अपील और राज्य सरकार रा डेथ रेफरेंस माथे सुनवाई करता थका दीनी ही। आपरा आदेश में अदालत कहो कि यह बात सही है कि इन हादसा में कई लोगों की जान गई ही और कई जना जख्मी भी हुआ है। इनरे अलावा इनसो लोगों की भावना भी जुड़ी हुई है, पर न्यायालय भावना में सुनी बल्कि कानून रा आधार माथे फैसलो लेवे है। पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा कहो कि सीरियल बम धमाका ने लेर आपरा फैसला माथे कानूनी राय ली जावेला और उन मुताबिक कार्रवाई करी जावेला। जयपुर बम धमाका दोषियारी रिहाई माथे कांग्रेस नेता सचिन पायलट राजस्थान री गहलोत सरकार ने घेरता थका कहो है कि यह एक गंभीर मामलो है। वणा कहो कि जिम्मेदार लोगों के खिलाफ जांच होनी चाहिए। इन खातर सरकार ने नुआ सिरासू जांच कराबरी अपील दायर करनी चाहिए। ये एक बहुत बड़ा गंभीर इशू है। हम सबको याद है जब ब्लास्ट हुए थे इतने लोगों की जान गई और फिर आरोपी को पकड़ा गया, इतने साल तक केस चला, लोअर कोर्ट ने इनको मौत की सजा सुनाई थी। तो फिर ये तो गृह मंत्रालय को या लॉ डिपार्टमेंट को आत्मचिंतन करना पड़ेगा कि इतनी मौत की सजा सुनाने के बाद भी अगर हाई कोर्ट में, जैसा कि मैंने अखबार में पढ़ा है, जो ऑर्डर आया है उसमें कहा है कि इन्वेस्टिगेशन शायद ढंग से नहीं हो पाई थी या एविडेंस पूरी तरह कोलैबोरेट नहीं कर पाए थे या कहीं कमियां रह गई थी। ये बहुत ही गंभीर इशू है। मैं समझता हूँ इसमें तो जिम्मेदार लोगों पर जांच होनी चाहिए कि ऐसा कैसे हुआ, क्योंकि अगर जो ब्लास्ट किसी ने तो किया होगा ना और उन लोगों को मौत की सजा सुनाई गई है लोअर कोर्ट से, तो सजा कम होना एक बात होता है या उसमें असहमति होना एक बात होता है, लेकिन उनको सबूतों की वजह से रिहा कर दिया गया है। और मुझे लगा कि जो जज ने सुनाया था वो भी पीड़ित थे। जो मैंने जो उनका स्टेटमेंट अखबार में पढ़ा है कि वो भी नहीं चाह रहे थे ऐसा हो, लेकिन अगर एजेंसीज काम नहीं कर पा रही हैं, सबूत इकट्ठा नहीं कर पा रही हैं, ढंग से उसको पुख्ता रूप से प्रस्तुत नहीं कर पा रही हैं, ये बहुत बड़ा विषय है। इस पर जांच होनी चाहिए। गृह मंत्रालय, लॉ मिनिस्ट्री जो भी है, इसमें तो जांच करनी पड़ेगी और संबंधित लोग, अधिकारी जो भी जिम्मेदार हैं उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। 30 अप्रैल 2017 ने प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तकनीकी और मानवता रा मुद्दा माथे जोर दियो हो। वणा कहो हो कि जीवन में कुछ करबारा सपना देखनो चोखी बात है, पण यह भी देखनो चाहे कि इनसु मानवता कुंठित नहीं होवे, मानी लोग मानवता रा गुण सु दूर नहीं हो रहा हो। दोस्तों, जीवन में बहुत कुछ बनने के सपने अच्छी बात है, कुछ कर गुजरने के इरादे अच्छी बात है और करना भी चाहिए। लेकिन ये भी देखिए कि अपने भीतर जो ह्यूमन एलिमेंट है वो तो कहीं कुंठित नहीं हो रहा है।
हम मानवीय गुणों से कहीं दूर तो नहीं चले जा रहे हैं। स्किल डेवलपमेंट में इस पहलू पर थोड़ा बल दिया जा सकता है क्या? टेक्नोलॉजी से दूर खुद के साथ समय करने का प्रयास। संगीत का वाद्य सीख रहे हैं, कोई नई भाषा के 5-50 वाक्य सीख रहे हैं। तमिल हो, तेलुगु हो, असमिया हो, बांग्ला हो, मलयालम हो, गुजराती हो, मराठी हो, पंजाबी हो। कितनी विविधताओं से भरा हुआ देश है। आज राजस्थान दिवस है। इन मौके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश लोगों ने शुभकामनाएं देता थका राजस्थान री माटी माई साहस वीरता त्याग और बलिदान री कहानियां रची बसी है। मानी मुख्यमंत्री कहो कि आप गौरवशाली इतिहास और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत सु राजस्थान री दुनिया में एक खास पिछाण बनी है। वणा कहो कि आपरी स्थापना सु लेर अब तई राजस्थान हर खेतर में तरक्की कीनी है। भारतीय जनता पार्टी रा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी प्रदेश रा लोगों ने राजस्थान दिवस की शुभकामनाएं दीनी है। वणा कहो कि अठेरी संस्कृति सत्कार समृद्ध परंपरावां पराक्रम और पर्यटन राजस्थान री पिछाण है। राजस्थान दिवस की सभी प्रदेशवासियों को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। संस्कृति सत्कार समृद्ध परंपराएं पराक्रम उद्यम और पर्यटन स्थल राजस्थान की पहचान है। गौरवशाली इतिहास को समेटे हुए राजस्थान की गौरवशाली परंपराएं खान पान अतिथि सत्कार हो, चाहे राजस्थान के गौरवशाली मॉन्यूमेंट हो, पुरातत्व हो, चाहे गौरवशाली इतिहास हो, ये राजस्थान की धरती कण कण में शौर्यता और भक्ति को लिए हुए हैं और हमारे पूर्वजों के शौर्य से संचित इस भूमि को प्रणाम करते हुए इस राजस्थान दिवस पर मैं अपनी ओर से समस्त राजस्थान वासियों को अपनी ओर से बधाई और शुभकामना देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज 30 मार्च है और आज री तारीख राजस्थान रा इतिहास खातर बेहद खास है, क्योंकि आज रे दिन ही न्यारी न्यारी रियासता ने मिलार राजस्थान बने हो। 1947 से पहली राजस्थान में 19 रियासत 3 ठिकाना और एक केंद्र शासित प्रदेश हो। राजस्थान रा ठावा पत्रकार और इतिहास रा जानकार जितेंद्र सिंह शेखावत बतायो कि 1947 में भारत री आज़ादी रे पाछे जना देश रा पहला गृहमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल न्यारी न्यारी रियासता ने एक कीना जदा राजस्थान रो आज रो रूप देखवा खातर मिल्यो है। मत्स्य प्रदेश को जो अलवर आदि का इलाका है वहाँ की रियासतों को एक किया और फिर उसके बाद इन्होंने 18 अप्रैल 1948 को मेवाड़ को शामिल किया और फिर जो लास्ट चरण था उसमें जयपुर, जोधपुर, सिरोही आदि जितने भी स्टेट्स थी उन स्टेट्स को शामिल किया और सबको शामिल करने के बाद में 30 मार्च 1949 को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जयपुर के सिटी पैलेस के सर्वतोभद्र सभागार में रेवती नक्षत्र में सुबह 10:40 पर आयोजित समारोह में महाराजा मान सिंह द्वितीय को जयपुर के राज प्रमुख पद की शपथ दिलाई। वहाँ मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री ने अपने साथ में कई मंत्रियों को भी शामिल किया। राजस्थान का जब हम नाम सुनते हैं सबसे पहले हमारे दिमाग में ये आता है कि ये हिस्ट्री से रिलेटेड है, बिकॉज यहाँ पे इतने सारे फोर्ट्स हैं, इतने सारे मॉन्यूमेंट्स हैं और इतने टूरिस्ट प्लेसेस हैं विच आर रिलेटेड टू हिस्ट्री। और हम यहाँ पे आए हैं, हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आना। एंड आज जो फ्री ऑफ कॉस्ट सबके लिए एंट्री दी जा रही है, मैं कह रही हूँ ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। राजस्थान दिवस रे मौके आखा प्रदेश में कई कार्यक्रम रखे जा रहे हैं। दौसा में भी लाभार्थी उत्सव कार्यक्रम रखो गयो। इन दौरान कृषि विपणन मंत्री मुरारी लाल मीणा, जिला कलेक्टर कमर चौधरी सेती अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहा। कार्यक्रम में न्यारी न्यारी योजना वाला लाभार्थी शिरकत कीनी। तो राजस्थान लाभार्थी उत्सव उसका मूल उद्देश्य ये है कि जितनी भी हमारी सरकार की जो फ्लैगशिप की योजनाएं हैं उनकी जानकारी आम जन को मिले,
एक से एक बढ़ के हमारी योजनाएं, चाहे इस बजट में हो, चाहे पिछले बजट में हो, चाहे हमारी पहले यूपीए गवर्नमेंट उस टाइम की हो, ये सारी योजनाएं ऐसी हैं कि जो प्रत्येक योजना से प्रत्येक व्यक्ति लाभार्थ हो सकता है, जिसको पूरी जानकारी हो, और उसी को ध्यान में रखते हुए आज ये उत्सव रखा गया है। इसमें हर जिला मुख्यालय से 2-5 हज़ार आदमी जुड़ रहे हैं, कुछ लाभार्थी जुड़ रहे हैं, कुछ जो लाभ प्राप्त करने के उम्मीदवार वो जुड़ रहे हैं। निश्चित ही इसका जब ग्रामीण स्तर पर प्रचार प्रसार होगा तो निश्चित आम जनता को इसका फायदा होगा, इसलिए उत्सव रखा गया है। राजस्थान दिवस रे मौके पुरातत्व और संग्रहालय महकमा कानीसू महकमा रे अधीन आबावाड़ा राजकीय स्मारक और संग्रहालय में पर्यटकों ने मुफ्त प्रवेश की सौगात दीनी। गुलाबी शहर जयपुर में भी सैलानी स्थल माथे सैलानियों स्वागत कर्यो गयो। राजस्थान स्थापना दिवस के बारे में राजस्थान गवर्नमेंट ने जो ये आज जितने भी म्यूजियम वगैरह फ्री किए हैं, राजस्थान गवर्नमेंट का बहुत अच्छा पहलू है, जिसके लिए हम राजस्थान गवर्नमेंट का धन्यवाद करना चाहेंगे। और साथ में बताना चाहेंगे जैसे कि अल्बर्ट हॉल और सिटी पैलेस का भी आज वो है, तो स्थापना दिवस पर रामनवमी के अवसर पर भी काफ़ी भीड़ भाड़ है। आज स्थापना दिवस है राजस्थान का, तो मैं सबको शुभकामनाएं देना चाहूँगी। और सरकार ने फ्री किया है सारे जगहों पे टूरिस्ट के लिए, सारी लोकेशंस को देखना फ्री किया है, तो आई थिंक ये बहुत ही अच्छी कोशिश है। जयपुर में आज आर्टिकॉन 2023 कार्यक्रम रखो गयो। कार्यक्रम में व्यापार जगत से जुड़िया उद्यमी और सीए न्यारा न्यारा मुद्दा माथे चर्चा की। उद्घाटन सत्र में एमएसएमई उद्यमी खातर एसोचेम राजस्थान अध्यक्ष अजय डाटारी अगुवाई में विचार विमर्श कर्यो गयो। इन मौके एमएसएमई डायरेक्टर वीके शर्मा, प्रत्यक्ष कर सलाहकार प्रकाश परवाल, जीएसटी सलाहकार पंकज घिया और सिडबी उच्च अधिकारी मौजूद था। पहला एमएसएमई पर रखा है और एमएसएमई के क्या प्रॉब्लम्स हैं या क्या उसके एडवांटेजेस हैं या गवर्नमेंट की तरफ से क्या बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं, गवर्नमेंट्स की क्या स्कीम है, उस पर डेलिब्रेशन है। दूसरा बैंकिंग सेशन पे है कि आज की डेट में लोन कितना कॉस्टली होता जा रहा है, लोन को मिलना कितना मुश्किल हो गया है। तीसरा हमारा जो सेशन है वो हमारा फैमिली के जो लीगल मैटर्स हैं, अनटाइमली जो डेथ हो जाती है, चाहे कोविड की वजह से हो, चाहे हार्ट अटैक की वजह से हो, ये जो सडन हार्ट अटैक्स हो रखे हैं और ये एक बहुत पैनिक क्रिएट कर रहा है। इसके लिए हमने एक कार्डियोलॉजिस्ट को बुलाया है और वो इस पर डेलिब्रेशन करेंगे ये किसके क्या कारण है और हमें क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर रिसर्च स्कॉलर मनीष मनवरिया आर्टिफिशियल इंजीनियरिंग अत्याधुनिक क्षेत्र में ब्लैक बॉक्स मशीन लर्निंग मॉडल री व्याख्या रो अनुसंधान किनो है, जिनरे तहत न्यारा न्यारा क्षेत्र में मशीना में होबा वाला ब्लैक बॉक्स ने डिकोड कर्यो गयो है। आप प्रोजेक्ट माथे बातचीत करता थका मनीष मनवरिया कहो कि इनसु दूसरा क्षेत्र से जुड़िया अनुसंधानकर्ताओं ने भी लाभ मिलेला। तो अभी जो हम लोग का रिसेंट रिसर्च है वो एक्सप्लेनेबल मशीन लर्निंग के ऊपर है। तो मशीन लर्निंग तो आजकल काफ़ी पॉपुलर एरिया है, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग इनको हम लोग बोलते हैं, और ये कई सारे एप्लीकेशन में यूज़ होता है, जैसे ऑगमेंटेड वर्चुअल रियलिटी हो गया, 5G कम्युनिकेशंस हो गया, हेल्थ केयर डोमेन में हो गया, डिफेंस में, और कई जगह पे मशीन लर्निंग का आजकल काफ़ी इस्तेमाल होता है। लेकिन मशीन लर्निंग के साथ एक इशू है, वो है कि वो एक ब्लैक बॉक्स होता है। तो ब्लैक बॉक्स का क्या मतलब है कि हम लोग जब एक मॉडल, मशीन लर्निंग मॉडल को बनाते हैं, उसके बाद उसमें बेसिकली कुछ नंबर्स निकल के आते हैं। तो वो नंबर बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे 1 लाख नंबर्स भी हो सकते हैं उसके अंदर। तो ब्लैक बॉक्स का मतलब ये है कि वो जो नंबर्स हैं वो किस तरह से एप्लीकेशन से रिलेट करते हैं और उन नंबर्स का एक्चुअली मतलब क्या होता है वो क्लियर नहीं हो पाता। तो ये थोड़ा सा अजीब बात है मशीन लर्निंग की कि हम लोग का एप्लीकेशन हम लोग उसको यूज़ कर पा रहे हैं, वो काम भी कर रहा है, लेकिन एक्चुअली जो नंबर्स, जैसे 1 लाख नंबर जो मैंने एग्जांपल दिया, उन नंबर्स का एक्चुअली मतलब क्या है और उसको समझने की हमको ज़रूरत है। समझने की हमें ज़रूरत क्यों है? क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि वो जो मशीन लर्निंग मॉडल हम लोगों ने बनाया है उसको हम लोग दूसरे एप्लीकेशन में भी एक्सटेंड कर पाएँ। इस मॉडल को रिड्यूस या छोटा करने के लिए ये जो ब्लैक बॉक्स है इसको समझना जरूरी है। तो ये जो 1 लाख नंबर्स की मैंने बात की थी, इनको हम चाहते हैं कि 1 लाख से मानिए 5000 नंबर हमको करना है। तो ये ऐसा नहीं है कि 1 लाख में से हमने कोई भी 5000 उठा लिए और उसको हम लोग यूज़ करेंगे, वैसा करेंगे तो हमारा परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं आएगा। तो हम लोग चाहते हैं कि इन 1 लाख नंबर से कुछ ऐसा प्रोसेस करें ताकि हमारा मॉडल रिड्यूस हो जाए और ये जो ब्लैक बॉक्स जिसको मैंने कहा था वो हमें समझ में आने लगे कि इन 1 लाख नंबर्स का मतलब क्या है।
एक बार हमें वो समझ में आ गया कि ये नंबर्स क्या है, हम लोग उसको एक्चुअली रिड्यूस कर सकते हैं। तो हम लोग का जो मेन रिसर्च है वो इस ब्लैक बॉक्स पे फोकस करता है और इसीलिए इसका नाम है एक्सप्लेनेबल मशीन लर्निंग। तो एक्सप्लेनेबल का मतलब ये कि आप एक्सप्लेन कर पा रहे हैं कि वो जो ब्लैक बॉक्स है वो एग्जैक्टली क्या है। આખા પ્રદેશમાં રામનવમીનો પર્વ હરખને ઉલ્લાસરે સાથે મનાઈ जा રહ્યો है। जयपुर बिंद्रामां राम जन्मोत्सव उपलक्ष्य भगवान रामरी विशेष पूजा अर्चना करी जा रही है। छोटी चौपड़ स्थित सीताराम मंदिर में पंचामृत अभिषेक कर्यो गयो, जबकि खोलाका मंदिर में और चांदपोल स्थित रामचंद्र मंदिर में भी राम जन्मोत्सव हर्षने उल्लासरे साथे मनायो गयो। जोधपुर में भी रामनवमी मौके रामनवमी महोत्सव समिति कानीसु शोभा यात्रा काढ़ी गई, जिनमें 450 झांकी शामिल हुई। घंटाघर सु शुरू हुई यह शोभा यात्रा सत्संग भवन माथे पूरी हुई। साथ में बजाएंगे शोभा यात्रा के जय श्री राम। भाई साहब से मेरा आग्रह रहेगा कि आप भगवान श्री राम का पूजन करने के पश्चात मंच पर पुरोहित ओम प्रकाश जी दूत के हाथों से कांगड़ा जी का स्वागत। दिन रात मेहनत करके इस आज ये विराट शोभा यात्रा निकल रही है। इसमें जोधपुर के सभी क्षेत्रों से झांकियां अलग अलग स्वरूप में आई हैं और लोगों में बहुत ही हर्षोल्लास है। आज लाखों की संख्या में लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और जोधपुर के अलग अलग क्षेत्रों का लोगों को देखने को मिलेगा और आप सबको इसके लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। रामनवमी के पावन अवसर पर पूरे देश भर में इसी प्रकार की शोभा यात्राओं का आयोजन हो रहा है। जोधपुर में भी ये रामनवमी महोत्सव 40वां रामनवमी महोत्सव मनाया जा रहा है विश्व हिंदू परिषद की ओर से और भव्य आयोजन। और इस प्रकार के आयोजन के कारण से देश भर में राम जी के प्रति एक भक्ति भाव जगा है। हजारों लाखों की संख्या में राम भक्त आज इस प्रकार के शोभा यात्राओं के अंदर भाग ले रहे हैं। यहाँ का परंपरागत जो वर्षों से रास्ता है बना हुआ उसी रूट से जाएगी। प्रशासन को इसकी सारी जानकारी है और सत्संग भवन के अंदर इसका समापन होगा। पिछली बार 500 झांकियां थी, इस वर्ष 450 झांकियां हैं। जयपुर स्थित गलतापीठ में भी राम जन्मोत्सव मनायो गयो। मानी ईण भगत गलतापीठाधीश्वर स्वामी अवधेशाचार्य भगवान रामरो पंचामृत अभिषेक कीनो। इन भगत बड़ी तादाद में श्रद्धालु मौजूद रहा। उत्थान सेवा संस्थान कानीसु आज रामनवमी मौके वैदिक यज्ञ और कन्या पूजन कार्यक्रम राख्यो गयो। जयपुर नागल जैसा बोरा में बोराजी की बावड़ी परिसर में डॉक्टर मोक्षराजरी अगुवाई में वैदिक यज्ञ कर झुग्गी झोंपड़ी में रहबा वाली 551 टाबरियारो पूजन कर भेंट दी गई। संस्थान अध्यक्ष कैप्टन शीशराम चौधरी इन टाबरा में 51 टाबरिया ने शिक्षा दिराबारी घोषणा की। इन मुख्य सेवा संस्थान सचिव शिवानंद त्रिपाठी, पतंजलि योग समिति प्रांत अभिभावक कुलभूषण बैराठी सेती कई गणमान्य लोग मौजूद हैं। बहुत अच्छा लग रहा है सारी कन्याओं का पूजन करके। नवरात्रि का ये प्रोग्राम हमारा 8 साल से चल रहा है। इसी तरह हम प्रोग्राम मनाते आ रहे हैं। यही मन्नत मांगी कि हमारा देश खुशहाल रहे, हमारा हिंदुत्व ऐसे ही आगे बढ़ता रहे
अपने हिंदू समाज में तो नवरात्रि का बहुत ही महत्व है। नवरात्रि साल में 2 बार मनाया जाता है। छोटी छोटी कन्याओं को जिमाते हैं, बहुत आस्था रखते हैं और माता के आशीर्वाद से मतलब उनकी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। नवरात्रि के दिनों में पूजा अर्चना करते हैं, जिससे हमारे मन को भी शांति मिलती है और माता रानी का आशीर्वाद भी मिलता है, ताकि माता रानी हम पे हमारी कृपा बनाए रखे। 5 हवनी कुंड रखा है, जिसमें बेटियां भी शामिल होंगी और 551 कन्याओं का वस्त्र वितरण और माता की सामग्री। उन कन्याओं से कार्यक्रम शुरू किया और आज 551 कन्या करीब उपस्थित हुई हैं। और हम किसी कन्याओं पर कोई मेहरबानी नहीं कर रहे, कन्याओं की मेहरबानी है, उनकी मेहरबानी हमारे ऊपर है कि हमारे समय दे रही है, हम उनको पूजा करने का समय मिल रहा है। गरीब बच्चियाँ होती हैं झुग्गी झोपड़ियों में, उनका मान सम्मान हो, उन बेटियों को आदर्श देखा जाए और उनको एकत्रित करके उनका पूजा किया जाए बेटियों की, जिनकी पूजा घरों में होती नहीं उनकी बेटियों की। आखा प्रदेश में रामनवमी रो पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। इन मौके दोसा में भी विशाल शोभा यात्रा काढ़ी गई। ठोर ठोर माथे शोभा यात्रा रो फूल बरसार स्वागत कर्यो गयो। आज इस रामनवमी के पुण्य अवसर पर एक भव्य शोभा यात्रा इस दौसा में निकल रही है और इसी के साथ साथ ही जो पूर्ण रूपेण एक अष्टलक्ष्मी महायज्ञ होना है वो प्रोग्राम चलेगा कल से और 6 तारीख तक, यानी 31 से 6 तक। ये एक अभूतपूर्व आयोजन इस दौसा में पहली बार होने जा रहा है। दौसा देवनगरी में राम भक्तों का ये जन सैलाब उमड़ा है। आज रामनवमी का दिन है। हमारे आस्था के केंद्र प्रभु श्री राम, जब उनका मंदिर अयोध्या जी में बन रहा है, अवध में बन रहा है, तब आज ये जन सैलाब उस मंदिर बनने के समर्थन में, रामनवमी के समर्थन में आया है। नवरात्रा समापन री बगत आज दोसारा मंदिर में यज्ञ राख्यो गयो। इन में बड़ी तादाद में लोग शिरकत कीनी। आज घरा में भी लोग कन्या पूजन कर नवरात्रि रा व्रत पूरा कीना। दिन से माता रानी के नवरात्रों का कार्यक्रम चल रहा था। आज कन्या पूजन कर रामनवमी समापन हुआ। पूर्ण आहुति के बाद कन्या को भोजन प्रसादी उनकी दक्षिणा दी जा रही है और माता रानी के आशीर्वाद से नवरात्रि कुशल मंगल इस देश के लिए खुशहाली लाएं, तरक्की करें। सबकी माता रानी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करे। जय माता दी। आज पूर्ण आहुति हुई और कन्याओं का पूजन हुआ और माँ कन्या पूजन के बाद फिर प्रसादी हो रही है। 9 दिन तक बहुत अच्छे प्रोग्राम हुए। मंदिर के अंदर जागरण हुआ माता रानी का, उसके बाद पूर्ण होती नवमी के दिन और आज कन्या पूजन हो रहा है। यूनियन फुटबॉल क्लब रो 135वां स्थापना दिवस आज जयपुर स्थित रामनिवास बाग में मनायो गयो। इन मौके यूनियन रा सदस्य मौजूद रहा। कार्यक्रम में सन 1950 रा खिलाड़ी री फोटो माथे फूल चढ़ार वणा याद कर्यो गयो। आरसीए कानिसू जयपुर रा चौंप माई बनवा वाला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम खातर आज एक करार माथे दस्तखत कराया गया। आरसीए और वेदांता री हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड रे साथे स्टेडियम बनावा खातर 300 करोड़ रुपया रो करार कर्यो गयो। इन करार रे पाछे स्टेडियम रो नाम अनिल अग्रवाल स्टेडियम राख्यो जावेला। इन मौके विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी, आरसीए रा अध्यक्ष वैभव गहलोत, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड री अध्यक्ष प्रिया अग्रवाल हैबर री मौजूदगी में ये समझौता कर्यो गयो। पाछे विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी कहो कि इन स्टेडियम रे बढ़वासू खिलाड़ियों ने चोखी सुविधा मिल सकेला। 300 करोड़ रुपए देने का काम किया है। मैं समझता हूँ कि ये वित्तीय संसाधन की इस तरह की उपलब्धता इस बात का प्रतीक है कि जो हमने सपना देखा है सपना मूर्त रूप लेने जा रहा है। प्रदेश के क्रिकेट खिलाड़ियों की एक लंबे समय से मांग थी कि आरसीए का खुद का स्टेडियम राजस्थान के अंदर होना चाहिए और माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार कि उन्होंने हमें निरंतर सहयोग और आशीर्वाद दिया। तो देखिए, हम फर्स्ट फेज़ का जो जिस तरह से आपको बता रखा है कि हम लोग चाहेंगे कि हम फर्स्ट फेज़ को अक्टूबर नवंबर तक
इसको कुछ मूर्त रूप आगे आ जाए और आने वाले समय में सेकेंड फेज भी हम इसको जल्द अगले साल शुरू करेंगे। राजस्थान हमारा दैट्स वेयर हमारी रूट्स आर फ्रॉम एंड ऑलरेडी हमने जो भी हम लोग काम करते हैं हम शुरू करते हैं राजस्थान से ही। हमने मैराथन शुरू किया, हमने जयपुर मैराथन से शुरू किया, हमने स्पोर्ट्स एकेडमी शुरू किया है। इतना बड़ा फुटबॉल एकेडमी है, जिंक एकेडमी राजस्थान में है और जो हम करते हैं वो राजस्थान में ही करते हैं। हम ननघर की इनिशिएटिव अभी MOU साइन किए, 25,000 ननघर बनाएंगे, हम राजस्थान में बनाएंगे। और अब मौसम जानकारी। प्रदेश में एक नवा पश्चिमी विक्षोभ रे सक्रिय होबासु पश्चिमी राजस्थान रा बीकानेर, श्रीगंगानगर, चूरू और आरेधारा रा क्षेत्र में तेज हवामारा साथे बिरखा में बढ़ोतरी दर्ज करी गई है। मौसम महकमा रा निदेशक राधेश्याम शर्मा बतायो कि आज सुमारे श्रीगंगानगर रा सादुल शहर में सबसु बत्ता बिरखा दर्ज करी गई। वणा बतायो कि पश्चिमी विक्षोभ रो आज सबसु बत्ता असर रहबारी संभावना है। गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू व आसपास के क्षेत्रों में थंडरस्टॉर्म के साथ में हल्के दर्जे की बारिश रिपोर्ट की गई है। आज 30 मार्च को प्रातः दर्ज बारिश के अनुसार सबसे ज़्यादा बारिश गंगानगर जिले के सादुल शहर में 10 mm दर्ज की गई है। इसके अलावा सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ का आज सर्वाधिक असर रहने की संभावना है। वर्तमान में अधिकांश भागों में बादल छाए हुए हैं। इस सिस्टम के असर से आज जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, जयपुर, भरतपुर और कोटा संभाग के जिलों में कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश, अचानक तेज हवाएं और उत्तरी राजस्थान के कुछ भागों में ओलावृष्टि भी होने की संभावना है। और अब बुलेटिन आखिर में खास समाचार एक बार फेरू। राजस्थान इंटेलिजेंस पुलिस री बड़ी कार्रवाई। बाड़मेर जिला में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI रा 4 जासूस की गिरफ्तार। जयपुर में करी जारी है पूछताछ। राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में 2008 में हुआ सीरियल बम धमाका मामला में 4 आरोपियारी फांसी री सजा ने की रद्द। सचिन पायलट कहो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ होनी चाहे जांच। आखा प्रदेश में आज राजस्थान दिवस रे मौके रखा जा रहा है कई कार्यक्रम। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी प्रदेश रा लोगों ने देनी शुभकामनाएं। प्रदेश में श्रद्धा और उल्लास रे साथे मनाया जा रहा है रामनवमी रो पर्व। रखा जा रहा है कई धार्मिक कार्यक्रम। और प्रदेश में एक नया पश्चिमी विक्षोभ रे सक्रिय होबासु बिरखारी गतिविधियां में आई तेजी। आज श्रीगंगानगर रा सादुल शहर में दर्ज करी गई सबसु बत्ता बिरखा। और इन साथ ही राजस्थानी समाचार बुलेटिन अठे पूरो हुयो। नमस्कार।